मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें दिव्य शक्तियां देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूं जिस प्रकार तुम धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपने आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वो भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा, यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 5 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरे दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मुझ ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकता है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारे दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो,
तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारे दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गया था। उसके बाद तुम्हारे दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना, ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा। हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है। इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आपने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारे दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी यह, तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसे कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाले घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाले क्षति से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। कई बार आपने पाया होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने से पूर्व किसी को अंदेशा हो जाता है, जो सही भी निकल जाता है। ऐसे में तुम उनके रक्षक बनकर उनके साथ खड़े रहोगे। बड़ी बड़ी नकारात्मक शक्ति तुम स्वयं ही दूर करने में सक्षम बनने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने नकारात्मकता को दूर करने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वयं भी अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो। स्वयं तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की डिवाइन शक्तियों की निगरानी में यह कार्य हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। उनके लिए यह खुशी का अवसर है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इतनी दिव्यता ग्रहण करने वाला है कि वह भी उनकी शक्तियों के साथ साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यह अपने आप में कितनी बड़ी योग्यता और विचित्र बात होता है। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन लोग तुम्हारे आने वाले अंदेशे को व्यर्थ समझे, किंतु धीरे धीरे जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वह स्वतः ही तुम्हारे दिव्य दृष्टि पर यकीन करना शुरू कर देंगे। उनकी स्वीकार्यता तुम्हारे दिव्य दृष्टि को प्रमाणित कर देगी। तुम्हें बहुत ही मूल्यवान समझा जाने वाला है। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, तुम्हें जो भी अंदेशा होगा उन लोगों के द्वारा तुम्हारे बात को भी स्वीकार किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। अब समय है जब तुम अपने दिव्य दृष्टि का मूल्यांकन करते हुए इसका आकलन करते चलो, क्योंकि यह तुम्हारे परीक्षा काल है जब तुम्हें मुझ ब्रह्मांड के अनंत संकेत प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी होने हैं। तुम यह मत समझना कि तुम्हारे दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद यह संकेत समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरे यह संकेत तो हर वक्त पूरे ब्रह्मांड में विचरण आज तुम्हारे लिए तो कभी किसी अन्य दिव्य आत्मा के लिए या किसी वक्त कुछ अच्छा करने पर तुम पर कृपा बरसाने के लिए यह आज भी तुम्हें मिले थे
और कल भी तुम्हें यह प्राप्त होने हैं। अपने व्यस्तता में भी तुम्हारा इन पर ध्यान जाना इस बात को सिद्ध करेगा कि वाकई तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो या वाकई तुम दिव्य बनने की ललक रखते हो। यह वह क्षण जब ब्रह्मांड और अन्य देवी शक्तियां तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें दिव्य बना रहा है। मेरे बच्चे, क्या दिनों में तुमने मेरे दिव्य संकेतों को देखा है और क्या तुम इन्हें अपने दिव्य दृष्टि की जागृति के लिए देखना चाहते हो? यदि हाँ तो कमेंट में 2222 लिखकर सूचित करो। जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगा। स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाएंगी, प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए। मैं आपको जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय ले, ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूँ तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं ऐसे आदेश देता हूँ तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें, मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर। यदि आप खुद को और अपने समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके हाथ में विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूँ। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरे ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। मेरे बच्चे, शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, विश्व अभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरे आवाज सुनो कि आवाज पुनर्जीवित आपका शाश्वत चरवाहा में आशा का जीवंत अवतार, आपके दिल में खुशी की पल और आपके लिए प्यार का अनथी झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटियाँ, विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बना जाता है। मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे थे। आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ।
मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपने प्रार्थना है कि उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरे प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकता है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरे आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करता है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरे कृपा से अपने आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारे परेशानियां में थोड़ी कमी आया है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपने संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और काबिल हो। उसे आपको छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपने गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई यह केवल और केवल तुम्हारे सहायता के लिए रास्ते में आया है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आया है। मैं देखा हूँ कि तुम अपने गलतियां को दोहराते हो। बार बार एक ही तरह की मुश्किल है तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारे जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां लेता हूँ। कठिनाइयां का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। कठिनाइयां से मैं यह आकलन करने का प्रयास करता हूँ कि तुमने अपने पूर्व में की गई गलतियों से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ घूमती है। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं सही दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपना मान हूँ। याद रखें, मेरे दया हर सुबह नहीं होता है। मेरे कृपा आपके लिए, मेरे शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरे बाहों में वापस आ जाओ।
क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाला आग है, एक प्रकाश जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो, तुम मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि आप अपने वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं। आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं। आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण हैं। मैं खुशी के साथ देखता हूँ कि सभी बीज में आपके अंदर बीज बोए गए हैं, जो अंकुरित हुए और बड़े हुए। उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपने इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं, और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं। मेरे बच्चे, मेरे साथ साथ बोलो ओम नमः शिवाय। मैं यह समझता हूँ, कई बार जब आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा नहीं लगती हैं। जब आप लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हैं, महादेव जी कहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, वह आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय आपको दुखी करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। वह लोग अतीत में खो जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताजा कर देते हैं। अपने आत्मा को घायल करो और चकनाचूर कर दो। लेकिन आज जब तुम मेरे बात सुन रहे हो, तो यह निर्णय लो, जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ में विजय का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। उन्हें अनुदान मत दो। अपने भावनाओं को निर्देशित करने का मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है कि मेरे दिल पर अंकित है, और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग दूध, ना ही राक्षस, नहीं वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति, नहीं ऊंचाई, नहीं गहराई, और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूँ। तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारे आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। टूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है, और भले ही आप लड़खड़ाए और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक, आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरे शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ जो अपना दिल मुझे सौंप दे। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वह उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए नहीं अपने आत्मा को डर से कांपने ना दे, संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे।
मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ। मैं इसे इसी क्षण अपने आवाज की आवाज में उसने महसूस करूंगा, जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाली किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। अपने कार्य में इसलिए नहीं सफल हो रहे थे क्योंकि तुमने आज तक एक भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया है। प्रियवर, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग तुमने बहुत ही सही सुना है। प्रियवर, जब कोई भी व्यक्ति अपने सफलता का सही मार्ग पर नहीं चला है तो उसे अंत में निराशा ही मिलती है, क्योंकि सही मार्ग न चलने पर तुम असफल होकर निरस्त हो जाता था। परंतु अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता लिख दी गई है। अब वह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कार्य से किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारे सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगा। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है यह मेरे पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकता है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयां का सामना करना पड़े, आप मेरे शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको हर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी चित्रों में प्रदर्शन कर सकता हूँ और करूँगा, जहाँ मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनी है कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक बात पर एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगा। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारे तलवार है, तुम्हारे आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आया हूँ
आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के कगार पर है, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बढ़ाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नई लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपने स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी, जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशियां आए। क्या पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान मैं हूँ और मैं आपको मजबूत कर लूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ पर आपका समर्थन करूंगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जाने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आपने किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कर्ज से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयां को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपका हिस्सा पूछने पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य चीज के बावजूद आप हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजेता या उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। इतने वहां सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूँ। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ और आपके विरोधियों की उपस्थिति भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन याद रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ द्वितीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना कल्पना से प्यार है। विश्वास के साथ किसका दावा करें और प्यार के साथ इसे प्राप्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।
भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और भी देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाला है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बात के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस के लिए मेरे योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देगा और आपको अभाव से प्रचुरता स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। अभाव को बहुत आयत में, परीक्षकों को विजय की कहानियां में और ब्रह्मा को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तुम्हें उन भावनाओं को स्पष्ट समाज और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कार और जीतू और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही समय पर पहुँच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। हरी भारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य से, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इस सत्य को मेरे साथ दोहरा है। प्रभु महादेव जी मेरे दोस्त और रक्षक है। वह मुझे हानि से सुरक्षित रखेगा और हर शत्रु से मेरे रक्षा करेगा। मैं आपकी और आपके परिवार की सहायता और सुरक्षा के लिए स्वर्ग दोस्तों को भी नियुक्त करूंगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी सफलता निकट है। भगवान आपकी आकांक्षाओं की ओर या विवाह और स्वास्थ्य में नया अवसर लाने वाले हैं। मैं भगवान हूँ जिसने सभी चीज बनाई और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मेरे प्रियजनों, मैंने अपना प्यार दिया और सहायता प्राप्त करने के लिए आपको चुना है। अक्टूबर के दौरान सकारात्मक चीज आपके सामने आएंगे। आपको और आपके परिवार को ऐसी आशीष मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सफल, खुश और स्वस्थ बनने की का घर पर है। अगले 8 दिनों में आपके लिए अप्रत्याशित चमत्कार सामने आएंगे। अगले 5 दिनों में आप अविश्वसनीय आशीर्वाद, नए अवसर और जीवन बदलने वाले चमत्कारों का अनुभव करेंगे। महादेव जी कहते हैं, यह आपके लिए ठीक होने और एक नया धन्य जीवन शुरू करने का समय है।
मैं आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझ में पर्वत विश्वास करना होगा और कृतज्ञता पूर्वक मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। याद रखें, कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकता है। इस दुनिया की कोई भी हमारे बीच के संबंध को नहीं तोड़ सकता है। जान लो कि मैं तुम्हारे रक्षा के लिए यहाँ हूँ। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर है। जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी, मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाएं। मुझ पर भरोसा रखें, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, चाहे कितने भी गहरे गहरे हो। मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। कि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे, आप मेरे सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ, ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियां और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरे उपस्थिति में, मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ, अपने भावनाओं की परवाह किए बिना, अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरे इस अच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूंगा। आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे बाद याद दिलाती हैं। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मेरे साथ आपकी बातचीत मुझ पर विश्वास और अपने भावनाओं को साझा करने में आपके खुले पल को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम मेरे बच्चे? भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस संदेश में मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा सुनना और अपने जीवन में इसका पालन करना। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को अभी इग्नोर करके जाओगे तो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वह सब बातें तुम नहीं जान पाओगे, और यदि तुम यह सब बातें नहीं जान पाओगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की कुछ दूरी पर गड़ा हुआ है बहुत बड़ा खजाना। केवल 2 दिन बचे हैं, शेष नहीं तो तुम उस खजाने से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी तुम्हें उस खजाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं, उसमें तुम्हारा लाखों का फायदा होने वाला है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और उनकी दयालुता करुणा पर विश्वास है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ टाइप कर दीजिए और अपने राशि भी टाइप कर देना, जिससे कि मेरा सीधा आशीर्वाद तुम तक आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे बच्चे, राशि के अनुसार किसी को कुछ देने में बड़ी ही सफलता होती है, नहीं तो उसके लिए मुझे काफी टाइम लग जाता है और फिर बाद में तुम कहते हो कि महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मुझे कुछ अभी तक दिया क्यों नहीं है। मेरे बच्चे, यह जो खजाना है तुम्हारे पूर्वजों का है, जिसे उन्होंने एक ऐसे स्थान पर गाड़ दिया था जहां पर वह सुरक्षित रह सके। इसलिए मेरे बच्चे, काफी समय से वहां पर गड़ा हुआ है, जिसकी भनक किसी को नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसमें कई लोगों का हिस्सा हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसीलिए चुपके से बताने आया हूं कि तुम सिर्फ जान जाओ और जान करके उस खजाने को वहां से निकाल लो, ताकि जो और हिस्सेदार है वह उसे प्राप्त ना कर पाए। और यदि उनके कान में यह जानकारी पहुंच गया, तो वह तुमसे लड़ झगड़ कर किसी ना तरीके से तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करो और चुपके से जाकर उस खजाने को अपना लो। मेरे बच्चे, उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वह तुम्हारे पुरखों का है। जो तुम्हारे बड़े पुरखों के पूर्वज थे, उन्हीं का है। उन पर सिर्फ उनके बच्चों का ही अधिकार होता है। इसलिए मेरे अनुसार उसे पर तुम्हारा ही अधिकार है। नहीं तो मैं उन लोगों को भी यह जानकारी अवगत करा देता जिनका इसमें हिस्सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे परिस्थितियों और बिगड़ी हुई दशा को देखकर यह निर्णय लिया है कि यह खजाना सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा इसे पाने के लिए तो बहुत लोग तैयार है। क्योंकि मेरे बच्चे, वे सभी लोग इस चीज का पता लग रहे हैं कि मेरे जो पूर्वज थे, उनके पास इतना खजाना, इतना सब कुछ था, वह सब क्या हो गया है, उसके जानकारी उन्हें नहीं हो पा रहा है। काफी दिनों से वे सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वह इतना सारा जो भी खजाना है, सब कहां गायब हो गया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूं कि उसे बहुत ही संभाल कर रखा गया है, उस स्थान पर जहां पर किसी का भी पहुंचना संभव नहीं है। चाहे उसके पूरी जिंदगी बीत जाए, फिर भी वहां कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जो यह बात बता रहा हूं, इसे बहुत ही ध्यान से और अकेले में सुनना, किसी के सामने मत सुनना और ही किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ तुम इस बात को जानो मेरे बच्चे, तुम्हें रात के टाइम पर वहां पर जाना है। जब सभी लोग सो रहे हो, तब तुम्हें वहां पर जाना है और जाकर के उसे स्थान को खोदना है। जब तुम उस स्थान को खोदना प्रारंभ करोगे, तो कुछ दूरी पर देखोगे कि तुम्हें एक घड़ा दिखाई देगा और उसे घड़े में सारा खजाना छिपा हुआ है।
तुम्हें नजर आएगा, बस तुम उसे चुपके से उठा लेना और अपने घर ले आना। जब तुम उसे अपने घर में लाना तब तुम किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चों को भी यह बात मत बताना, क्योंकि यदि तुम्हारे पत्नी या बच्चे जान गए तो इस बात का वे लोग किसी को भी बता सकते हैं। उनके मुंह से यह बात छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो वह खुशी के मारे फूला नहीं समा है और फिर वह इधर उधर सबसे बातें करने लगता है कि मुझे यह सब मिला है और मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे दशा को देखा और समझा है। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं आए हैं, तुमने कठोर से कठोर उन पलों को देखा है। मेरे बच्चे, जब तुम रातों में अकेले बैठकर रोते रहते थे तब मैं यह सब देखता रहता था। तुम्हें क्या लगता था कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें देख रहे थे कि मेरा भक्त किस प्रकार से टूट गया है और वह टूटकर रो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, किसी भी समस्या का समाधान रोना नहीं होता है। यदि तुम उन सब चीजों को सोचकर रोते रहोगे तो आगे क्या करोगे? उस समय रोने की बजाय तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। तुम्हें एक शांत मन से बैठ करके विचार करना चाहिए कि अब आगे क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ तभी तुम्हें एक हौसला मिलेगा। जब तुम्हें हौसला प्राप्त हो जाएगा तब तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, और जब तुम अपने हौसले को बुलंद कर लोगे तो तुम्हें पीछे हटाने वाला कोई भी नहीं है। तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। मेरे बच्चे, हर इंसान की इच्छा तो बहुत कुछ करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है, सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूँ और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरे समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएं। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। वह जो जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं। बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्म का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ है जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपने असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपने कृपा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वे कर ही डालते हैं।
बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों ना मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भलेनाथ है, उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोकों में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रति एक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है, जो उसके गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी अच्छी क्रियाकलापों को वह असफल करने का प्रयास करता रहता है। वह यह सोचता है कि मैं इसे इस तरह से बर्बाद कर दूं कि यह कहीं का न रहे और कुछ करने के योग्य भी ना बचे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हारे महादेव जी अपना निर्णय स्वयं सुनते हैं। फिर भी यह करते कि जो तुम्हारा शत्रु है उन्हें इस प्रकार से दंडित करते हैं कि उनका जीवन नरक की भांति हो जाता है। और जब उनका जीवन नरक की भांति हो जाएगा तब त्राही ही करने लगेगा और फिर आकर के तुमसे माफी मांगेगा कि हे मित्र, मुझे अब माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गया है। अब दोबारा कोई भी ऐसा कदम मैं नहीं उठाऊंगा। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हें उसे खजाने के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि वह खजाना कोई जानता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे भोलेनाथ के अलावा। भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि अब मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित अवश्य करूंगा, क्योंकि अभी तक तुम पूर्व समय की सोच के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे और कार्य भी कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे सभी कार्य मंद गति से चल रहे थे। किसी में इतनी स्पीड नहीं था कि वह तुम्हारा कार्य गतिमान होकर पूर्ण हो सके। तुम पूर्व समय की भांति अपना रहन सहन वेशभूषा सब कुछ कर रहे थे, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार हर चीज बदल जाती है। जैसे बसंत आने पर पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते उगते हैं और अपने नई शाखाओं से नई नई पत्तियां का विकास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। जब तुम समय के अनुसार बदलोगा तो तुम्हारा बैलेंस बराबर बना रहेगा और तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब तुम पुरानी सोच के जैसे जीते रहोगे और अपने कार्य करते रहोगे तो तुम्हें आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे हर परिस्थिति को देख रहे हैं और तुम्हारे हर परिस्थिति को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। यदि तुम भोलेनाथ जी की बातों को मानते हो तो तुम अपने जीवन से कभी भी निराश और उदास नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। इतना धन तुम्हारे जीवन में बरसेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें खजाने के साथ साथ तुम्हारे लॉटरी ऐसे लगेगी कि तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा। और जब तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन का जो भी संशय भरा दुख है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे,
तुम्हारे लॉटरी तो पहले ही लग गया होता, किंतु तुमने कुछ ऐसी गलतियां अपने जीवन में की है जिस वजह से तुम्हारा कार्य असफल हो गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने कुछ दिनों तक कुछ ऐसे लोगों की संगति कर ली थी जो निक और नकारे लोग थे। उनके साथ में तुम पर कर अपने समय को बहुत दिन तक बर्बाद किया होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार संकेत के द्वारा बताने का प्रयास किया कि मेरे बच्चे, तुम इन निकम्मे और नकारे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि उनके पास तो कोई काम वैसे भी नहीं है और ही उन्हें कोई कहने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम थे। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा पुत्र एक दिन ऐसा काम करेगा कि मेरे जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी दुख तकलीफें उठाई है अब आगे ना उठानी पड़े तो ही अच्छा है। इन सब बातों से उन्हें बहुत ही दुख होता है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपने उद्दंडता का प्रमाण दे ही दिया। तुम बहुत दिनों तक उनके साथ मस्ती करते रहे और जब तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हुआ, तब जाकर तुम्हारे आंखें खुली कि यह मैंने क्या कर दिया है और कैसे कैसे लोगों का साथ मैंने कर लिया है। तुम्हारे आंखों का पर्दा हटाते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई। फिर तुमने उस ढंग से कार्य को करने का निर्णय लिया जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें कि महादेव मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे लिए कितनी सारी योजनाओं का निर्माण किया और निस्वार्थ मुझे अपना सब कुछ प्रदान किया। फिर भी मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का आदर नहीं कर पाया, किंतु मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया। वह अभी तक मुझे समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं अब यह सौगंध खाता हूँ कि मैं आज से अपने भोलेनाथ जी की समस्त बातों को मानूंगा और उनका अपने जीवन में पालन करूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे बातों से सहमत हो तो 5 बार हाँ टाइप करें। जैसे ही आप हाँ टाइप करेंगे वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे बातों से सहमत हो, और यह सब जानकर मुझे अति प्रसन्नता होगी कि मेरे भक्त, मेरे संताने अब जाकर मेरे बातों को समझ गए हैं। भले ही देर से समझे हैं, किंतु समझ तो गए हैं। अब मुझे उन्हें नई सीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए चल कर के प्रत्येक दिन आता हूँ और तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए चलकर आया हूँ और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम कुछ समय मुझे भोलेनाथ के साथ व्यतीत कर सको। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैंने जो तुम्हें खजाना बताया है, ऐसे खजाने तुम्हारे जीवन में न जाने कितने आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे भोलेनाथ जी हैं, तो तुम्हें खजाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा सबसे बड़ा तो खजाना भोलेनाथ ही होने चाहिए। यदि तुम मुझे समझते हो तो तुम्हारे मुख से यह बात अवश्य ही निकलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कौरवों और पांडवों में युद्ध के लिए बंटवारा हुआ था। तब कौरवों ने कृष्ण जी की सेवा को मांगा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हो गया तो कौरवों ने सोचा कि अब मैं युद्ध बहुत ही सरलता से जीत लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो लाखों सैनिक हैं और यह कृष्णा तो अकेला है। परंतु उन्हें यह नहीं पता था
कि जिसके साथ परमात्मा होते हैं उसका कुछ भी कोई अहित नहीं कर सकता है। परमात्मा की समस्त संसार से बराबर तुलना नहीं की जा सकती है। वह समस्त संसार के बराबर अकेले ही काफी होते हैं। और अंत में सिर्फ पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इस निराशा को वे लोग कुछ दिन तक सहन नहीं कर पाए। यह बाद में पछताए कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पक्ष में रख लेता तो ही अच्छा होता, परंतु क्या जो विधि का विधान है होने वाला तो वही है। तुम चाहोगे मैं यह कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लो, परंतु ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो विधि ने विधाता ने लिखा हुआ है वही तुम्हारे जीवन में गठित होगा और वही तुम्हारे जीवन में साकार रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोलेनाथ जी जो भी योजनाएं लेकर आते हैं और जो भी गुप्त बातें बताते हैं वह तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम सही ढंग से समझ जाते हो तो तुम उससे अपना बहुत बड़ा फायदा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा तो काम सिर्फ समझने का है, उसे तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना है यह तो तुम पर ही निर्भर करता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात पल पल में बताना संभव नहीं है और नहीं हर कोई कार्य तुम तक प्रत्येक दिन बताया जा सकता है। अपने सिचुएशन को देखकर बहुत ही निराश हो जाते हो कि मेरे ऐसी सिचुएशन क्यों हो गया है, कि यह सिचुएशन हो रहा है। ऐसे कई लोग हैं इस संसार में जो अपने जीवन को गाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन का कोई शीर्षक नहीं तैयार करोगे और गाइडलाइन नहीं बनाओगे और तो तुम किस आधार पर अपने जीवन को चलाओगे। मेरे बच्चे, हर चीज को चलाने के लिए, हर व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए कोई ना कोई नियम आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए भी गाइडलाइन और नियम होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब मुझे अपने अनुकूल करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम सबसे पहले तो अपने जीवन में एक शीर्षक को तैयार करो कि मैं इस आधार पर अपने जीवन को आगे ले जाऊंगा और इस परिस्थिति के अनुसार मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। बाकी आगे का जो है बस तुम्हें चयन करना है। तो अपने जीवन का मूलक और मूल्यांकन, मेरे बच्चे, कुछ लोग अपने जीवन का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का अनुभव होता है। वह इसमें परी होते हैं क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफी टाइम हो गया होता है और तुम इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम उन लोगों से सीख लेना चाहिए क्योंकि बुजुर्गों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बुजुर्गों से ही सीखकर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो तुम्हें एक माध्यम के अनुसार ही सीख दे सकता हूँ, परंतु मैं जो भी सीख दूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होगी। मेरे बच्चे, सपोज करो कि तुमने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को चलाने के लिए तुमने कुछ ऐसे व्यक्ति रखे जो उनका संचालन और निरीक्षण कर सके। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे व्यवस्थाएं स्वतः ही ठीक ठाक चलेंगे और जब तुम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं करोगे तो तुम कभी भी जीतने में नहीं हो पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे तुम विस्तार पूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा
और कालिंदी के संगम क्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य पर पौराणिक सूत्र जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान से उठकर उनकी यथोचित सदर सत्कार की तथा पूजा करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की है, मणि कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से प्रेरित हो, सत्कर्म रहित पर, निंदक शोर पर, स्त्रीगामी दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी आत्मज्ञान रहित, नास्तिक माता पिता से ईर्ष्या करने वाले और स्त्रियों की दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोग वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित अपने जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या करने वाले, ब्रह्मा ज्ञान से रहित हीन आचार्य और वृत्त का लोप करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत संगी और पाप परायण होंगे। इसे कार्यरत धर्म से विमुक्त, चोरी नीचता और दस्त ही मानव उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कमियों की दास्तान उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तथा वह सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरक्त हो जाएंगे। प्रजापालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वे भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुमार की ओर जैसे भी हो, दंडी के केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेगी और वे भी किसी अन्य की ओर ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित, कमी मालीन आशय वाले, मोचन और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मण सा आचरण करने वाले, नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजा हमकता कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान कुकर्मी विद्वान विवादी, धर्म लोक राजकृत गंभीर, महाभिनिष्क्रमण संगीत से युक्त, जर्वास्पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुर्सा युक्त और नित्य रगड़ रहा करेंगे। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक पर लोक में क्या दशा होगी तथा वह किस उपाय से सरगामी को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। आठ इसके लिए तो सर्व सिद्धांतों से मान्य ऐसी कोई सरल युक्ति आप बदलाव की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहते हैं कि आगे की स्थिति को तो केवल भगवान भोलेनाथ ही सुधार सकते हैं। उनके अलावा कोई भी यह कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जितने भी अधर्मी हुए हैं, जितने भी पापी हुए हैं, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए महादेव जी ही सबसे आगे आते हैं। और जब वह समझाने पर नहीं समझते हैं, तब महादेव जी उनका अंत भी करते हैं। इसीलिए यह सब कार्य महादेव जी के ही अधीन में होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो यहाँ विस्तार पूर्वक कथा सुनाई है, उसमें इस कलयुग की समस्त कड़वी सच्चाई छुपी हुई है कि इस कलयुग में किस प्रकार से कैसे कैसे बुरे कर्म और दुराचारी व्यक्ति होंगे, जो एक दूसरे को नहीं समझेंगे, मारने काटने और लूटने के लिए तैयार रहेंगे। वे कभी भी अपने मेहनत का नहीं खाएंगे, दूसरों की मेहनत पर वह जेंगे, दूसरों का धन अपना समझकर छीनने का प्रयास करेंगे और दूसरों की स्त्रियों को अपने अधीन में करने का प्रयास भी करेंगे। वह बहुत ही कामी व्यक्ति हो जाएंगे। यही इस कलयुग यज्ञ का एक सिद्धांत है। इस कलयुग रूपी संसार में सभी प्राणी धर्म को छोड़ देंगे और अधर्म का रास्ता ही अपनाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हें इन सब चीजों से बचने का प्रयास करता हूँ। यदि तुम इन सब चीजों से बच गए,
तो तुम्हारा जीवन सुनहरा आवश्यक हो जाएगा और तुम एक अच्छे जीवन की आधारशिला बनकर जियोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी का विश्वास बढ़ाने के लिए और उनकी शक्तियों को अपने पास बुलाने के लिए मेरा सर्वशक्तिशाली अंक 2222 तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक टाइप करेंगे, वैसे ही मेरे शक्ति तुम्हारे ओर तुरंत आकर्षित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय गया है। अब मैं चलता हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के संदेश में कुछ ऐसा है जो घटित न होते हुए भी घटित हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई फीमेल महिला तुमसे बहुत ईर्ष्या रखती है। उसने तुम्हारे लिए कितनी किन्ही चाल चली है और कितने बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम तुमसे चर्चा करने तुम्हारे महादेव जी आए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी अपने महादेव जी की बात को मानना चाहिए। इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। इसे आधा अधूरा बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो वह महिला तुम्हारा बहुत नुकसान कर डालेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यूं ही हाथ पैर हाथ धरे हुए बैठे रहोगे। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे घर में किसी तांत्रिक द्वारा तंत्र क्रिया करवाकर मंत्र फूंक दिया है, जिस वजह से तुम्हारे घर में काली छाया मंडरा रहा है, जो तुम्हें हर तरीके से पीड़ित और परेशान कर रहा है। तुम्हार हर कार्य में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सभी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो तुम्हें आज बता रहा हूँ, उसे विस्तार पूर्वक पूरा सुनने और समझने की कोशिश करें। हर रोज की तरह मेरे इस संदेश को अनदेखा करके बिल्कुल भी न जा। संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक प्रार्थना करता है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और मेरे महिमा पर भरोसा है, तो मेरे इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में मेरा नाम टाइप करेंगे, वैसे ही मेरे कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बरसने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इतनी बात अवश्य तुम्हें याद रखनी होगी। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, कोई तुम्हारे छिपी हुई गुप्त शत्रु महिला है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तुम उसे जान और पहचान बिल्कुल भी नहीं पा रहे हो कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। उसने जो भी आज तक तुम्हारे साथ किया है, वह सब गलत ही किया है। उसने कभी ऐसा नहीं किया है जिसमें तुम्हारा भला हो सके। मेरे बच्चे, वह महिला तुमसे इतनी ज्वेलर्स है कि वह तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता है। वह तुम्हें हर तरह से बर्बाद करने की मंशा अपने दिल में रखती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे महिला ने अब एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की है जो तंत्र मंत्र का जाता है, यानी कि बहुत बड़ा तांत्रिक है। उससे बात करके उसने तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया के माध्यम से मंत्र रोकने का कार्य करवाना चाहते हैं। वह तांत्रिक भी यह कार्य करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसके लिए वह महिला उसे मोटी रकम दे रहा है। तो मेरे बच्चे,
पैसे के लिए तो सभी लोग कुछ भी कर सकते हैं कि संसार में सबके लिए महत्व तो पैसा ही रखता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराना और चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच रखने वाले सब तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। कोई तुम्हें अच्छा रहेगा, कोई तुम्हें बुरा कहेगा। तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। यह कौन क्या तुम्हें कह रहा है और क्या तुम्हें समझ रहा है, बस तुम्हें अपने लगन से अपने ऊंचाइयों को सभी के सामने प्रस्तुत करना है, जिसे समाज में अच्छी जानकारी और अज्ञान प्रकाशित हो सके। मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों वह महिला तुमसे इतना जेलस करता है, क्योंकि वह देखने में तो बहुत ही भोली है, परंतु अंदर से बहुत ही निर्दय है। उसने पहले भी कई बार तुम्हारे घर में तंत्र क्रियाएं करवाई है, किंतु तुम्हारे महादेव जी की वजह से तुम्हारे घर में तंत्र क्रिया का कोई प्रभाव नहीं हो पाया है और तुम ठीक ठाक अपना जीवन जी रहे हो। मेरे बच्चे, लोगों ने उसे महिला को बहुत समझाने का प्रयास किया कि तुम ऐसे कार्य मत किया करो, किसी दूसरे को मत परेशान किया करो, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब रखना चाहिए। परंतु उसे महिला के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्रूरता भरी हुई है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिवाय तुम्हारे बर्बादी के। मेरे बल लोगों ने जब उससे कहा तो उसने उन्हें करारा जवाब दिया कि मैं चाहे जो भी करूं, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले और मुझे सलाह देने वाले। ऐसी स्थिति में वे लोग भी उससे बात करने से पीछे हट गए। मेरे बच्चे, पहले तो उसे महिला ने तुम्हारे घर में आकर के तुम लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली कि तुम लोग उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाए। जब उसने तुम्हारे घर में अपना अड्डा बना लिया, तब उसने सोचा कि अब यहाँ मेरा कार्य बहुत ही सरलता से हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति तुम्हारे घर आ ही नहीं पाएगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब वह तुम्हारे घर आने जाने लगा तो उसका राह और हिसाब हो गया। तो वह तांत्रिक के पास जाकर के जो भी तंत्र क्रिया की सामग्री लेकर आया था, वह तुम्हारे घर में इस प्रकार से डाल दिया है कि तुम जान भी नहीं पाए हो, और तुम्हारे घर में इस प्रकार की बर्बादी शुरू हो गया है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि अचानक से यह मेरे साथ क्या हो गया है। अभी तक तो सब मेरे साथ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु इतनी शीघ्र यह सब कैसे बदलाव हमारे अंदर, हमारे घर वालों के भीतर आ गए। तो मेरे बच्चे, यह सब तंत्र क्रिया का प्रभाव है। तांत्रिक के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। किसी इंसान को बस में किया जा सकता है, किसी इंसान को डट तबाह किया जा सकता है। इतनी तो तंत्र मंत्र में शक्ति है। परंतु मेरे बच्चे, इस बात को तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे घर में जो मंत्र फूका गया है वह बहुत ही कारगर मंत्र है। वह अघोरी तांत्रिक के द्वारा घोर मार्ग से सिद्ध किया गया है, इसलिए वह कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। वह अपना प्रभाव तुम्हारे घर में हमेशा के लिए बनाए रखेगा, जब तक कि उसका तुम्हें कोई तोड़ नहीं मिल जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम पहले से ही सावधान और सतर्क रहते तो वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब उसे तुम संबंध ना रखते तो वह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर में कुछ नहीं करवा पाती। परंतु मेरे बच्चे, गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, जिस कारण से तुम्हें यह सब भोगना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, काली दृष्टि का जो पहरा है, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा इंसान है,
तुम इन सब चीजों से दूर रहते हो। आप इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वह बहुत ही शातिर और चालाक है। वह तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। वह तुम्हें परेशान करके तुम्हें तुम्हारे मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना चाहता है। आपका भोलापन उसके लिए उसके ताकत बन जाती है। महादेव जी कहते हैं, संसार के आगे के संघर्षों को पार करने के लिए धैर्य और समर्पण की भावना को व्यक्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसके अंदर धैर्य और समर्पण नहीं है, वह कुछ भी करने के योग्य नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए, उसे करने के लिए अपने मन में धैर्य बनाकर रखना होगा। जब तुम अपने भीतर धैर्य बनोगे और उस पर लगातार मेहनत करोगे, तब जाकर तुम आगे बढ़ो। और जब तुम्हें धैर्य नहीं रहेगा, तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। जब तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे और समय से पहले रास्ता बदल दोगे, तो तुम्हें वह मंजिल कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, समर्पण भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तुम्हें अपना वह चीज समर्पित करना होता है जिसमें तुम्हारा लाभ छुपा हुआ हो। समर्पण करने में सक्षम रहे तो आगे चलकर तुम्हें उससे भी बेहतर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम चिंता न करते हुए अपने उन शत्रुओं को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वह तुम्हारे पीछे सदैव से पड़े आ रहे हैं और आगे भी पड़े रहेंगे, किंतु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनका जो काम है उन्हें करने दो, और जो तुम्हारा काम है उसे तुम करो। तुम अपने काम को बड़ी ही सरलता और चतुराई से करो। जब तुम अपने कार्य को चतुराई और गंभीरता से करोगे, तो तुम्हारे कार्य में कोई भी रुकावट उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। और जब तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न होने लगे, तो तुम्हें महादेव जी का स्मरण कर लेना है और अपने महादेव जी का स्मरण कर लेना है। जैसे ही तुम मुझे याद करोगे, वैसे ही मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए, तुम्हारे कार्य को बनाने के लिए शीघ्र अति शीघ्र आ जाऊंगी और तुम्हारे उसे कार्य को बड़ी ही सुगमता से पूर्ण कर दूंगा। उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दूंगा। परंतु तुम्हें इसके लिए अपने कार्य महादेव जी पर सदैव के लिए विश्वास बनाए रखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और मेरे महिमा पर विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए और अपने राशि का पहला अक्षर भी दर्ज कर दी, ताकि मैं तुम्हारे राशि के अनुसार तुम्हारे सभी